अस्सलाम वालेकुम जी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज जो हमने सूट डिज़ाइन करना है, फर्शी सूट, उसके लिए हमने एक कॉटन प्रिंटेड फैब्रिक यूज़ किया है 4.5 मीटर। ठीक है, इस पर हमने 2 टाइप्स की लेसेस भी यूज़ की हैं। एक हमारी लटकन वाली है और एक हमारी ये प्लेन है। ठीक है जी, ये लेस कॉटन की है। सबसे पहले आपने जितनी शर्ट की लेंथ रखनी है उतना आपने फैब्रिक जो है कट कर लेना है। ठीक है, जितनी आपने रेडी लेंथ रखनी है उसमें 3 इंचज़ प्लस आपने कट करना है फैब्रिक को। ठीक है जी, इस तरह से। फिर आपने इसको इस तरह से 4 फोल्ड में करना है। पहले लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करें, फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड करें। ठीक है जी, इस तरह से। यहाँ हमने 36 जो हमने शर्ट की रेडी लेंथ रखनी है, ये हमारा जो है एक्स्ट्रा फोल्ड वगैरह होना में और मार्जिन में। ठीक है जी, यहाँ शोल्डर हम मार्क करेंगे 7 इंचज़ पर। आर्म होल हम मार्क करेंगे 7 इंचज़। ठीक है जी, वेस्ट हमने मार्क करना है 10.5 इंचज़ पर। यहाँ हम मार्क करेंगे 14 इंचज़। इसी के हाफ पर जो है हम वेस्ट मार्क करते हैं। ठीक है जी, हिप लाइन भी हम 10.5 इंचज़ ही लेंगे, चेस्ट के जितना। ठीक है, यहाँ हम वेस्ट लेंगे 9 इंचज़ पर, इस तरह से। ठीक है, फैब्रिक को 4 फोल्ड आपने उतना ही करना है जितनी आपकी हिप लाइन हो। ठीक है, उससे 2 इंचज़ एक्स्ट्रा आप इस तरह से मार्जिन के लिए 1.5 इंचज़ की हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और इसको इसी तरह से हम सीधा ड्रॉ कर देंगे। यहाँ हम 1 इंचज़ पर आर्म होल की शेप देंगे, इस तरह से। और बस इसकी इसी तरह से आपने जो है कटिंग कर लेनी है। ठीक है, पहले नीचे से आप इसको बराबर करें और बस फिर इसकी इसी तरह से कटिंग कर लें। ठीक है, ये देखिए हमने जो 4 फोल्ड किया है बिल्कुल बराबर ही किया है, कटिंग में ज़्यादा फैब्रिक नहीं निकला है, इस तरह से। ठीक है, शलवार के लिए अब आपने फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में रखना है। ठीक है, इसकी लंबाई की साइड से डबल फोल्ड करके फिर इसकी विड्थ की साइड से 4 फोल्ड करें और जितनी आपने लेंथ रखनी है, ठीक है, उसका आप साइज़ लें। यहाँ हमने देखिए 6 इंचज़ हमने कम जो करना है बेल्ट के लिए करना है। ठीक है, बेल्ट का कम करके हमारे यहाँ 41 हमने रेडी रखना है, तो इसको हम 43 पे मार्क करेंगे। 2 इंचज़ एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, मोहरी फोल्ड वगैरह होने के लिए। ठीक है, यहाँ मोहरी को मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ आप 1.5 इंचज़ का मार्जिन का निशान लगाएं, इस तरह से डबल मार्किंग करें। यहाँ जितनी भी आपने शलवार की रेडी लेंथ रखनी है उसमें आप 6 इंचज़ बेल्ट को माइनस करें, फिर आप जो है मार्क करें। ठीक है, यहाँ हम मार्क करेंगे 9 इंचज़ पर, इस तरह से। ठीक है जी, और बस यहाँ से आपने तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है मोहरी पर, इसी तरह से। ठीक है जी, बेल्ट आपने जितनी भी रखनी है 6 इंचज़ की, उसमें 2 इंचज़ प्लस आप जो है इलास्टिक के लिए कट करेंगे। ठीक है जी, इस तरह से 2 इंचज़ प्लस हम मार्जिन में लेते ही हैं सब में। ठीक है, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमारा फैब्रिक बचा है उसको हम इस तरह से डबल फोल्ड रखेंगे। इसकी लेंथ जो हमने रखनी है 25 इंचज़ रखनी है। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर जॉइंट आएगा। इसकी विड्थ हम मार्क करेंगे 8 इंचज़ पर। ठीक है, 6 हमने रेडी रखना है, 2 इंचज़ हमारा इलास्टिक फोल्ड होने में चला जाएगा। बस इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है जी, इसी तरह से। बस ये हमारा जॉइंट है बेल्ट में, इसको इस तरह से आपने बराबर कर लेना है। अब जो आपका शर्ट में से फैब्रिक बचा था साइड से, उसमें से आपने स्लीव्स निकालनी है। इस तरह से पहले आपने साइड से 4 फोल्ड करना है। ठीक है जी, डबल फोल्ड करके फिर आपने साइड से 4 फोल्ड करना है। यहाँ हमारा जॉइंट आएगा, इस तरह से हम डबल फोल्ड करके फैब्रिक को रखेंगे, कटिंग का फैब्रिक। ठीक है जी, और बस जितनी आपने रेडी लेंथ रखनी है स्लीव्स की उतना आप मार्क करके कट कर लें। फिटिंग की सिलाई हम इसमें ज़्यादा मार्क नहीं करेंगे क्योंकि हमने जो है अम्ब्रेला स्लीव्स रखनी है। बस इस तरह से इतना जॉइंट आएगा ये हमारा। अब यहाँ नेक डीप हम मार्क करेंगे 7 इंचज़ पर। ठीक है जी, इस तरह से 8 इंचज़ आपने कट करना है बुकरम को, और नेक विड्थ हम मार्क करेंगे 3 इंचज़ पर। ठीक है जी, इस तरह से, और इसको हम वी शेप दे देंगे इसी तरह से। ठीक है जी, 1 इंचज़ आपने जो है इसको डबल कर लेना है। ठीक है, फिर आप इसको फैब्रिक पे सेट करेंगे इस तरह से बराबर कट करके। अब हम इसको शर्ट के साथ स्टिच करेंगे। सबसे पहले आप इस तरह से डबल फोल्ड करके फ्रंट पार्ट पे, और यहाँ आपने जो है कट लगाना है। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसके बीचों बीच हमने जो है अपने नेक लाइन को रखना है। ठीक है, इस तरह से। ये देखिए इस तरह से किनारे से किनारे मिलाकर जहाँ हमने कट लगाए हैं वहाँ इस तरह से आपने नेक लाइन को रखना है और यहाँ स्टिच लगानी है। स्टिच आपने बिल्कुल किनारे पर लगानी है और इस तरह से थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए आपने कट कर लेना है। ठीक है जी, अब इसको आप टर्न करेंगे उल्टी साइड और ऊपर स्टिच लगाएंगे। स्टिच आपने किनारे पर नहीं लगानी, टॉप स्टिच, क्योंकि इसके ऊपर हमने लेस लगानी है। इस तरह से ये वाली लेस हम इस पर लगाएंगे। ठीक है, ये लेस हमारी जो है डबल स्टिच में लगेगी। बस इस तरह से बिल्कुल किनारे पे आपने ये लगाना है। ठीक है, इस तरह से। अब आप यहाँ डबल स्टिच लगाएंगे
स्टिच लगाने के बाद अब आपने जो है नीचे दामन पर लेस लगानी है, क्योंकि भाई हमने लेस देखनी थी कितनी बच रही है कितनी नहीं। इस तरह से पहले हमने सब पे लेस लगा ली थी। पहले आपने दामन फोल्ड करना है इस तरह से बारीक, ठीक है, जिस तरह से स्लीव्स वगैरह करते हैं बस उससे थोड़ा ही ज़्यादा। और इसके ऊपर आपने जो है लेस लगानी है। पहले आप नीचे ये लटकन वाली लेस लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर आप फिर थोड़ा सा गैप छोड़ के ये वाली लेस लगाएंगे, ठीक है। गैप आपने ज़्यादा नहीं छोड़ना है, ठीक है जी। इस तरह से ये देखिए हमने इस तरह से ये लेस लगा ली है। अब आप इसी तरह से जो है स्लीव्स पर लेस लगाएंगे। स्लीव्स को आपने बारीक फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर आपने जो है लटकन वाली लेस लगानी है, ठीक है जी। ये हमारा जॉइंट था, बस ये डबल स्टिच में आपने लेस लगानी है। इस पर हमने जो है इसी तरह से, ठीक है जी, ये देखिए हमने लेस लगा ली है। जिस तरह से दामन पे लगानी है उसी तरह से सेम बिल्कुल स्लीव्स पर लगानी है। अब आप बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को उल्टा रखेंगे बराबर, और इस तरह से शोल्डर स्टिच करेंगे, ठीक है जी। इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे मिलाकर शोल्डर स्टिच करना है। बैक नेक जो हम रखेंगे 4 इंचज़ डीप रखेंगे और बस फ्रंट पार्ट के जितना बराबर ही आपने इसकी विड्थ रखनी है और कट कर देना है, ठीक है जी। अब आप फिटिंग की सिलाई लगाएंगे शोल्डर स्टिच करने के बाद। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अब आपने स्ट्रिप लेनी है डबल फोल्ड और इस तरह से सीधी साइड रखते हुए आपने यहाँ स्टिच लगानी है, ठीक है जी। अब आपने मार्जिन को एक साइड रख के साइड में सिलाई लगानी है बैक नेक के, ठीक है। अब हम यहाँ स्लीव्स स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद आपने जो है चाक फोल्ड करने हैं स्लीव्स के बाद। इस तरह से हम चाक को फोल्ड करेंगे। ऊपर की सिलाई से आपने बिल्कुल बराबर रखना है और बस इस तरह से यहाँ स्टिच लगानी है, ठीक है। इस पर हमने तुरपाई करनी है बाद में, इस तरह से। अब आपने शलवार के लिए सबसे पहले क्रॉच एरिया को इस तरह से स्टिच कर लेना है, ठीक है। दोनों पार्ट्स को बराबर रख के इस तरह से, और मार्जिन को एक साइड करके टॉप स्टिच लगानी है। उसके बाद बैक पार्ट में आपने इस तरह से साइड में 2 प्लेट्स लेने हैं और स्टिच लगानी है, ठीक है जी। देखिए इस तरह से बराबर आपने 2 प्लेट्स लेने हैं। इसके बाद आपने बेल्ट को जो है इलास्टिक के लिए फ़ोल्ड कर लेना है और ये सिलाई आपने बिल्कुल सेंटर में लेनी है, ठीक है जी। फिर आप साइड में कट लगाएंगे इस तरह से, ये हमारे शलवार की साइड में आने हैं इस तरह से। अब आप बैक पार्ट को इस तरह से बेल्ट के ऊपर रखेंगे और यहाँ आपने जो है बैक पार्ट को स्टिच करना है, ठीक है जी। फ्रंट को आपने नहीं करना है, पहले आपने बैक पार्ट को स्टिच करना है इस तरह से, ठीक है। अब आपने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बेल्ट के बिल्कुल सेंटर में रखना है, जो सिलाई हमारी सेंटर में आ रही है, ठीक है। और साइड से आपने 3 इंचज़ का प्लेट लेना है और बाकी जो आपका फैब्रिक बच रहा है उसमें आपने छोटे छोटे से प्लेट्स ले लेना है इस तरह से, ठीक है। सेंटर तक आपका जितना ही फैब्रिक बच रहा है उसमें आपने छोटे छोटे प्लेट्स लेने हैं, ठीक है जी। इसके बाद आपने इसको बेल्ट के साथ इस तरह से स्टिच लगानी है, ये देखिए इस तरह से। फिर आपने यहाँ टॉप स्टिच लगानी है मार्जिन की एक साइड करके, ठीक है। यहाँ हम मोरी स्टिच करेंगे, जिसके लिए हमने मोरी 3 इंचज़ ली है, ठीक है। जिसको हमने फैब्रिक पे सेट कर लिया है। एक साइड आपने फैब्रिक छोड़ना है जहाँ से आपने शलवार के साथ स्टिच करना है। इस तरह से यहाँ आप स्टिच लगाएंगे एक, और बस आपने इसको उल्टी साइड टर्न कर देना है, ठीक है जी। फिर आपने यहाँ ऊपर नीचे डबल सिलाई लगानी है इस तरह से, ये देखिए डबल आपने सिलाई लगानी है। फिर आप इसमें इलास्टिक डाल लेंगे और इलास्टिक को इस तरह से खींच के यहाँ टॉप स्टिच लगा देंगे, ठीक है। बाद शलवार को आपने इस तरह से बराबर रखना है और एक साइड से मोरी से सिलाई लगा के इस तरह से किनारे पे आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है जी, 1/2 इंच के मार्जिन से, ठीक है जी। ये हमारे सूट का फाइनल लुक है, ठीक है जी। ये हमारे स्लीव्स हैं, ये हमारा दामन है। इसके हमने बैक पार्ट पर हम जो एक लेस लगाई थी, ठीक है जी। अगर आपको डिज़ाइन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।